हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों की नई क्लास है। चैप्टर है वेक्टर्स। 10th चैप्टर है ये वेक्टर्स। क्लास 12th के अकॉर्डिंग वेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों को वेक्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स। इन वेक्टर इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। वेक्टर इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। Vector is denoted by just like a vector and a b vector by arrow. In vector, first thing पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है स्थिति सदिश। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर? पीवी कहते हैं इसको। पीवी पोजीशन वेक्टर के लिए, जैसे जब भी कभी हम लोग किसी सदिश या वेक्टर को सॉल्व करते हैं तो ए बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा इस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। इसकी कंडीशन क्या होती है? जैसे कोई एक ट्रायंगल होता है, वो 3 डायमेंशन ट्रायंगल होता है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ओरिजिन ओ। Triangle is placed on in first quadrant. A, B and C. The position vector is OA, OB, OC. Then AB vector is OB minus OA. BC vector is OC minus OB, and CA vector is OA vector minus OC. Next is यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसे हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है आर वेक्टर इज एक्स आई वाई जे जेड के। तो मॉड ऑफ दिस वेक्टर आर वेक्टर इज रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। द यूनिट वेक्टर इज आर कैप आर वेक्टर अपॉन mod of R. Next is modulus of a vector, मापांक। modulus of a vector, modulus of a vector means जैसे R vector is given xi yj zk, then mod of R is root x square y square and z square. Ratio of the vector. Number 4th रेशियो ऑफ द वेक्टर में, जैसे आपका कोई वेक्टर इस टाइप से गिवन है ओ ए बी and P, ratio M and N. OA is A and OB is B. The result is internally ratio इसे अंतर विभाजन भी कह सकते हैं। NB NA upon M plus N. For externally ratio
एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन. Next is in vector two type of directions. Number second, in vector two type of direction. Vector and scalar. Scalar. सदिश अदिश. सदिश वेक्टर को क्रॉस से शो करते हैं, अदिश वेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सदिश वेक्टर इज डिनोटेड बाय क्रॉस सिंबल एंड स्केलर इज डिनोटेड बाय डॉट सिंबल. नेक्स्ट है when the two vector is given, when two vector is given, a vector and b vector, the dot product of two vectors is a vector dot b vector equals to mod of a vector mod of b vector cos theta. ठीक है. फिगर इज थीटा. Conditions are given. If theta is 0, then a vector dot b vector equals to mod of a vector and mod of b vector, and this is parallel condition. Parallel समांतर का केस होता है, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, if theta is 90, that is perpendicular condition. Perpendicular condition, तो a vector dot b vector equals to 0. A vector is perpendicular on b vector. Next is cross product. Number 2, cross product. Cross product of two vectors. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, a vector cross b vector is mod of a vector mod of b vector sin theta of n cap. Figure is x axis, y axis and z axis, origin I, j and k. कंप्लीट मॉड लेते हैं तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप इज 1. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर बी वेक्टर. Angle between two vectors in dot product also, cos theta is a vector dot b vector upon mod of a vector mod of b vector. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आज हम आपको वेक्टर से रिलेटेड वेक्टर का फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे. इसमें सबसे पहले था डायरेक्शन. डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको एरो बोलते हैं हम लोग.
इसके बाद इसमें सबसे पहला क्या आया, पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर सॉल्व करना आता है तो हम सब कुछ जानते हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूलस या यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मेट क्या था कि जो वेक्टर है उसी का मॉड ऑफ करके रेशियो करते हैं, यूनिट वेक्टर आता है। नेक्स्ट है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मॉड्यूलस किसी वेक्टर का मापांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मापांक के लिए हमारे सामने मॉड ऑफ आर वेक्टर इज दिस। रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपको दो कांस्टेंट दिए रहेंगे, टू वेक्टर्स होंगे तो उसका रेशियो कैसे आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। नेक्स्ट है अगर हमें इंटरनली और एक्सटर्नली रेशियो लिखना है तो हमें मालूम है कि इंटरनली रेशियो के लिए पॉजिटिव साइन और एक्सटर्नली रेशियो के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन वेक्टर टू टाइप ऑफ डायरेक्शन। आपको किसी भी वेक्टर में जब आप वेक्टर कभी भी सॉल्व करते हो तो वहाँ दो तरह की दिशाएं होती हैं, दो तरह की राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो सदिश राशि को हम लोग वेक्टर कहते हैं और अदिश को हम लोग स्केलर कहते हैं। सदिश का रिप्रेजेंटेशन क्रॉस साइन से होता है, ये मल्टीपल नहीं है, क्रॉस साइन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा ये डॉट प्रोडक्ट है, अदिश को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट एक सिंबल है, ये भी मल्टीपल साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। इसके बाद क्या आता है कि सबसे पहले आता है डॉट प्रोडक्ट। तो रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट व्हेन द टू वेक्टर्स आर गिवन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट इज a vector dot b vector is mod of a vector and mod of b vector cos theta. Angle between two vectors cos theta is a vector dot b vector upon mod of a vector and mod of b vector. Figure is given. Next condition, if theta is 0, theta is 0 का केस क्या होता है कि जब दो सदिश एक दूसरे के आमने सामने हो, पैरेलल बोलते हैं इसको, तो उसके लिए क्या है कि a vector dot b vector is mod of a vector and mod of b vector. नेक्स्ट क्या है, इफ थीटा इज 90, अगर आपके दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल प्लॉट हो रहा है वो 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग कहते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। इसके बाद आता है क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर कंडीशन, सदिश राशि की स्थिति। ए क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइन थीटा के लिए होता है और साइन थीटा की कंडीशन परपेंडिकुलर में मिलती है, इसलिए आपको एक एन कैप मिलता है। इसे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। जब आप इसका पूरे का मॉड्यूलस निकालेंगे उस कंडीशन में मॉड ऑफ एन कैप अपने आप 1 होकर के हट जाएगा। ऐसी स्थिति में इनके बीच का जो एंगल प्लॉट होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का कोण ज्ञात करना है, ऐसी स्थिति में साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।